वेलकम ऑन एम्बिशन नर्सिंग क्लासेस। तो आज का हमारा टॉपिक है ऑब्जेक्टिव ऑफ प्लानिंग, यानी प्लानिंग के क्या क्या ऑब्जेक्टिव होते हैं। इसका सिंपल से वे में अगर मैं बात करूं तो प्लानिंग हम क्यों करते हैं, क्या उद्देश्य है हमारा प्लानिंग करने का। हमारा उद्देश्य यही होता है कि हम किसी काम को करते हैं तो वो अच्छे तरीके से हो जाए, उसे ही हम क्या कहें बोलते हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ प्लानिंग। यानी ऑब्जेक्टिव ऑफ प्लानिंग, प्लानिंग करने का क्या उद्देश्य है, क्या एम है, क्या गोल है, क्या या क्या लक्ष्य है, क्यों हम प्लानिंग को करते हैं। तो वो आज हम यही पढ़ेंगे। तो एक एग्जांपल के तौर पर हम समझने की कोशिश करेंगे कि क्यों हम प्लानिंग करते हैं। जैसे कोई स्टूडेंट है, उसका 10 दिन बाद एग्ज़ाम होना है और एग्ज़ाम के लिए वो तैयारी करेगा, किसी भी जो भी चीज़ें उसे ज़रूरी है जैसे बुक्स लाना, नोट्स लाना। अगर उसने चाहा है कि मैं मुझे 10 दिन बाद जो एग्ज़ाम है वो दूंगा, तो उसके लिए क्या करेगा, वो एक प्लानिंग करेगा, एग्ज़ाम को देने के लिए प्लानिंग करेगा। वो क्वेश्चंस जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं वो पढ़ेगा, बुक लाएगा, नोट्स लाएगा, वो सारी चीज़ें अरेंज करेगा। वो एक प्लान करेगा कि मुझे ये करना है, बुक्स लानी है, नोट्स लाने हैं और पेन लाने हैं, वो सारी चीज़ें वो अरेंजमेंट करेगा। यानी एक प्लान तैयार करेगा और कितना उसे पढ़ना है, दिन में कितने घंटे उसे पढ़ना है, सारी चीज़ें वो प्लान कर लेगा अगर उसे एग्ज़ाम देना है तो वो एग्ज़ाम देने से पहले सारी प्लानिंग करेगा, फिर उसे वर्किंग फेज में लाएगा। यानी नेक्स्ट डे या कुछ आवर्स बाद उसी चीज़ को प्लान कर लिया उसने, प्लान करने के बाद उसे इम्प्लीमेंट कर देगा। यानी उस पर काम करना शुरू कर देगा कि भाई नोट्स लाया है तो उसे पढ़ना शुरू कर देगा, क्वेश्चंस को लिखना शुरू कर देगा, या फिर जो बुक है उसे पढ़ना, रीड करना शुरू कर देगा। तो ये है प्लानिंग करना। किसी भी, जैसे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा था, वो एग्ज़ाम को देने के लिए तैयारी करना, या पहले उसने गोल गोल को सेट किया कि भाई मुझे एग्ज़ाम देना है, फिर उसने प्लानिंग की, प्लानिंग को फिर इम्प्लीमेंट किया और उसके बाद उन्हें एग्ज़ाम दिया। अगर वो चाहता है कि अगर मैं एग्ज़ाम नहीं दूंगा, मैं एग्ज़ाम नहीं देता, तो क्या होगा, वो प्लानिंग ही नहीं करेगा। प्लानिंग जभी तो करनी होती है जब उसका कोई गोल होता है, कोई लक्ष्य होता है। उसने पेपर देना था 10 दिन बाद, उसने चाहा कि मैं पेपर नहीं दूंगा, तो क्या कुछ वो प्लान करेगा? नहीं करेगा। तो इसमें पहले पॉइंट है, इसमें प्लानिंग इज़ नॉट ए पॉसिबल, प्लानिंग इज पॉसिबल नहीं है इन द अब्सेंस, इन द अब्सेंस ऑफ ऑब्जेक्टिव या एम। यानी अगर एम नहीं है या ऑब्जेक्टिव नहीं है तो प्लानिंग का कोई मतलब नहीं बैठता यहाँ पर, कि प्लानिंग नहीं करेगा। अगर वो एग्ज़ाम ही नहीं देगा तो प्लानिंग किस चीज़ की करेगा वो। जब उसने मना कर दिया कि भाई मैं एग्ज़ाम नहीं दे रहा, तो वो प्लानिंग भी नहीं करेगा। तो इसी का इसका यही मतलब होता है कि अगर कोई गोल या ऑब्जेक्टिव नहीं होगा तो प्लानिंग भी नहीं होगी। प्लानिंग तभी होगी जब कोई एम या ऑब्जेक्टिव या गोल होगा। फिर दूसरा इसका पॉइंट है टू ब्रिंग यूनिटी, यूनिटी एंड यूनिफॉर्मिटी लाना। यानी यूनिटी का मतलब एकता और एक समानता लाना। वर्किंग ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में काम करने के लिए, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन या इंस्टीट्यूशन में काम करने के लिए एक समानता लाना और एकता लाना, ताकि अच्छे से इंस्टीट्यूशन के गोल को पूरा किया जा सके। फिर दूसरा इसमें पॉइंट होता है टू अचीव कोऑर्डिनेशन इन पावर। यानी सत्ता में जितने भी वर्कर्स होते हैं वो एक साथ मिलकर के किसी एक कॉमन गोल के प्रति काम करते हैं, उसे ही हम क्या बोलते हैं। ये पॉइंट यही कह रहा है कि अचीव कोऑर्डिनेशन, यानी साथ मिलकर के काम करना। इन पावर, एकता के साथ या सत्ता में एक साथ मिलकर के कोई भी काम को करना। एंड एफर्ट्स ऑफ एम्प्लॉय, एम्प्लॉय का जो भी एफर्ट्स होता है वर्किंग इन एन ऑर्गेनाइजेशन, किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करने के लिए या किसी इंस्टीट्यूशन में काम करने के लिए जो भी वर्क एफर्ट्स लगाते हैं उसे क्या करता है, प्रमोट करता है। एक तरह से जो एम्प्लॉय होते हैं, जो वर्कर होते हैं, उनके एफर्ट्स को बढ़ाता है, ताकि
जो इंस्टीट्यूशनल का जो भी गोल है, ऑब्जेक्टिव है, वो आसानी से अचीव हो सके, यानी प्राप्त हो सके। फिर इसका नेक्स्ट पॉइंट आता है टू डायरेक्ट ह्यूमन पावर टूवर्ड्स, यानी डायरेक्ट होना ह्यूमन पावर को टूवर्ड कलेक्टिव गोल। जितने भी ह्यूमन पावर है, एक तरह से ह्यूमन पावर क्या होती है, जो लोग किसी भी वर्कर किसी भी इंस्टीट्यूशनल या ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, उन्हें एक तरह से हम ह्यूमन पावर कहते हैं, यानी ह्यूमन पावर टुवर्ड्स कलेक्टिव गोल। एक कलेक्टिव गोल का मतलब है कि इकट्ठा इकट्ठा सभी का एक ही गोल, एक ही इंटरेस्ट हो, एक ही गोल हो, एक ही ऑब्जेक्टिव हो। तो यानी जितने भी वर्कर्स होते हैं वो एक ही गोल के ऊपर काम करते हैं, इसीलिए क्या की जाती है, प्लानिंग की जाती है। कर्टेल कर्टेल का मतलब होता है कम करना। कॉस्ट और एक्सपेंसिव, कॉस्ट का मतलब होता है जो लागत आई है, और एक्सपेंसिव का मतलब होता है जो खर्चे हैं, उन्हें कम करना। जो भी इंस्टीट्यूशन होता है या ऑर्गेनाइजेशन होता है, ओ आर जी का मतलब होता है ऑर्गेनाइजेशन। तो जो भी ऑर्गेनाइजेशन होता है उसके खर्चे को और जो उसके कॉस्ट है यानी लागत है उसे कम करना। खर्चे को, किसी भी इंस्टीट्यूशन या ऑर्गेनाइजेशन के खर्चे को और लागत को कम करना। फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है इसमें टू ब्रिंग सर्टेनिटी इन फंक्शन बाय फॉर्मेशन प्लान। टू ब्रिंग सर्टेनिटी यानी निश्चितता लाना, यानी किसी काम में निश्चितता लाना, यानी निश्चित रूप से वो काम करना है तो निश्चितता को लाना। किस किस तरीके से लाया जाएगा कि भाई कोई काम करना है, निश्चित ही रूप से वो काम होना है, तो उस काम को एक तरह से निश्चित रूप से देखा जाएगा। अ, कब देखा जाएगा, जब हम कोई भी प्लान को बना लेंगे, यानी हम कोई प्लानिंग कर लेंगे, तभी हम कह सकते हैं कि ये काम निश्चित रूप से होगा, ये काम निश्चित रूप से होगा। कब कह सकते हैं हम, जब हम कोई भी एक प्लान बना लेंगे। तो यही यही सब था ऑब्जेक्टिव ऑफ प्लानिंग। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। एक बार हम दोबारा से रिवाइज करते हैं। प्लानिंग पॉसिबल नहीं है अगर हमारा कोई भी ऑब्जेक्टिव नहीं है, पहले पॉइंट में यही कहा गया है। दूसरे पॉइंट में ये कहा गया है कि एक समान और एकता के साथ किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में काम करना। फिर तीसरे पॉइंट में कहा गया है कि एक साथ काम करना, और जो भी एम्प्लॉई है, जो भी वर्कर है, उनके एफर्ट्स को एक ही डायरेक्शन में या ऑर्गेनाइजेशन के जो गोल है उसमें उनका एफर्ट्स लगवाना। अगले नेक्स्ट पॉइंट में कहा गया है जो ह्यूमन पावर है, जो भी मानव, एक तरह से मानव संसाधन है, उसका अच्छे से उपयोग करके एक इंस्टीट्यूशनल या ऑर्गेनाइजेशनल गोल को अचीव किया जा सके। एक कलेक्टिव गोल, जो कलेक्टिव गोल या इंटरेस्ट हो उसमें उनका जो मतलब वर्कर है उन्हें किसी भी एक कलेक्टिव गोल के प्रति काम करवाना। एक कर्टेल नेक्स्ट पॉइंट है कर्टेल कॉस्ट एंड एक्सपेंसेस, यानी लागत और जो खर्चे होते हैं उन्हें कम करवाना किसी भी इंस्टीट्यूशन को। टू ब्रिंग सर्टेनिटी इन फंक्शन बाय फॉर्मुलेशन प्लान, यानी एक प्लान बनाया जाएगा जिसके तौर पर कहा जाएगा ये काम किया जाएगा, उस प्लान में निश्चितता लाई जाएगी ताकि वो काम हो सके। तो यही था ऑब्जेक्टिव ऑफ प्लानिंग। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा, और अगर समझ में आया है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।